कोन, ठीक है। कोन जो है कुछ ऐसा होता है। A cone is a three-dimensional figure formed by using a set of line segments these lines connect to a point called the apex or vertex to any point on the circumference of the base of the cone, ठीक है। ये कोन है, तो ये टू लाइन सेगमेंट से बनी होती है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, और इसमें एक सर्कुलर बेस होता है। और जो लाइन और ये दोनों लाइन क्या करती है, एक पॉइंट पर कनेक्ट होती है जिसको अपेक्स या वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये वर्टेक्स और बेस को जो लाइन कनेक्ट करती है वो होती है हाइट, हाइट ऑफ द कोन। इसको एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये सर्कुलर बेस है तो इसकी रेडियस होगी a cone has one circular base and no edges, ठीक है। कोन में सिर्फ एक सर्कुलर बेस होता है और कोई भी एजेस नहीं होती है। अब इसमें कुछ टर्म्स आती है जो हमें पता होनी चाहिए। पहला है हाइट। हाइट होती है द डिस्टेंस फ्रॉम the vertex of the cone to the base, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये हाइट होती है। फिर होता है लेंथ। The length of a cone is the distance between
the vertex from vertex to any point on the circumference of the base। ठीक है, तो लेंथ क्या होती है, ये जो है, ये जो लाइन है इसको हम एल से डिनोट करते हैं, ये लेंथ है, क्या इसको स्लांट हाइट बोलते हैं, स्लांट हाइट। ठीक है, ये जो वर्टेक्स है और ये कोन होगा, कोन क्या होता है, एक जो बर्थडे की जो हेड होती है, ठीक है, वो कोनिकल शेप में होती है। तो क्या होता है, ये उसमें एक बेस होता है और ये होता है, तो ये जो हाइट होती है ये इसके बेस के सर्क्यूफेरेंस के हर पॉइंट तक जाती है। ठीक है, तो जो स्लांट हाइट होती है वो वर्टेक्स से बेस के सर्क्यूफेरेंस के हर पॉइंट पे जो लाइन आ रही है वो होगी स्लांट हाइट। अब इसमें आता है फॉर्मूला और स्लांट हाइट। ठीक है, ये स्लांट हाइट है और ये रेडियस होगा और ये हाइट है। ठीक है, तो ये एक क्या बन रहा है, ये एक 90 डिग्री का राइट एंगल बन रहा है। तो स्लांट हाइट के लिए अगर हमें फॉर्मूला फॉर्म करना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। ठीक है, ये है एल स्क्वायर, परपेंडिकुलर है एच, बेस है आर। एल स्क्वायर, ठीक है, हमें सिर्फ एल चाहिए, स्लांट हाइट चाहिए, तो स्क्वायर अगर इस तरफ शिफ्ट होगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, एच स्क्वायर, इसको ऐसे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर आर की वैल्यू 7 है और हाइट इसमें 10 है, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट या इजी कर लेते हैं इसको। अगर आर इसमें 6 है और हाइट इसमें 8 है तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 64 प्लस 36। एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट 100। एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 का रूट होता है 10 सेंटीमीटर, तो एल की वैल्यू इसमें आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ अ कोन। ठीक है, वॉल्यूम होता है इसका, जो फॉर्मूला होता है V 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर एग्जाम्पल अगर आर की वैल्यू 3 है और हाइट है 7, देन
सेंटीमीटर क्यूब, अगर यूनिट सेंटीमीटर में, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ये होता है पाई आर एल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आर 7 है और एल 10 है, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है। एक आता है इसमें टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये जो पोर्शन है ये वाला, और टोटल में ये प्लस ये ऐड हो जाता है, ये जो सर्कुलर बेस है इसका भी एरिया ऐड हो जाता है, ठीक है। तो पाई आर कॉमन, एल प्लस आर, अगर आर की वैल्यू 7 है और एल 10 है, ठीक है। ये तो है टोटल सरफेस एरिया। टाइप्स ऑफ कोन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है राइट सर्कुलर कोन। इसमें क्या होता है, जो ये जो कोन है ये एक राइट सर्कुलर कोन है, इसमें it has circular base, the vertex lies just above the center of the base, ठीक है। The vertex is located directly above the base। इसमें क्या होता है कि जो वर्टेक्स है और ये जो बेस का सेंटर है ये इसके जस्ट ऊपर होता है, ठीक है। और इसमें एक और चीज है, द हाइट, हाइट या एक्सिस भी बोलते हैं इसको, ये जो है एच जो है फॉर्म्स a right angle with the base। तो इसमें क्या होता है, ये जो हाइट है ये जो बेस के साथ है ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, इसलिए इसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। सेकंड टाइप है इसमें ओब्लिक कोन, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट ऑल्सो हैज सर्कुलर बेस बट the axis is not perpendicular
to the base, and the vertex is not directly above the base. ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का होता है। थोड़ा स्लांटेड सा दिखता है ये। तो इसमें क्या होता है, जो ये वर्टेक्स है वो कुछ यहाँ पर आता है, ठीक है, और ये सेंटर है। तो ये जो है, जो ये एक्सिस है वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती है बेस के साथ, ठीक है। तो ऐसा कोण जो थोड़ा स्लांटेड सा हो और जिसमें जो वर्टेक्स है वो डायरेक्टली सेंटर के ऊपर नहीं है, तो ऐसा कोण क्या होता है, ऑब्लिक कोण। वर्टेक्स सेंटर के डायरेक्टली अबव नहीं होता है, ठीक है, डायरेक्टली ऊपर नहीं है। ये सेंटर है और ये वर्टेक्स है, ठीक है, लेकिन वर्टेक्स कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है बेस पर, और सेंटर यहाँ है।